स्टार एजुकेशन माई चैनल सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें। अब वीडियो स्टार्ट। हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी 10th क्लास में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं पहली वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। आइए चलते हैं हमारी वीडियो को और देखते हैं हमारा चैप्टर 8 अध्याय 8। अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति फलन, इसके इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जो कि आपके लिए लिख रहे हैं। नंबर 1 साइन, नंबर 2 कॉस, नंबर 3 टेन, नंबर 4 कॉट, नंबर 5 सेक और नंबर 6 कॉसेक। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। इन्हीं के आधार पर इस चैप्टर में हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसका बेसिक सीख रहे हैं। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय फलन है। इसके बाद में इन त्रिकोणमितीय फलनों के आधार पर हम कई फॉर्मूले प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम इनके अपोजिट फॉर्मूला देखें। यदि साइन थीटा का फॉर्मूला देखें तो साइन का फॉर्मूला होता है 1/cosec और कॉस का होता है 1/sec और टेन का होता है 1/cot। इसी प्रकार इनके अपोजिट कर देंगे तो कॉट का 1/10 और सेक का 1/cos और कॉसेक का 1/sin होता है। फिर इसके बाद में इसके परिवर्तित फॉर्मूले होते हैं, जो कि 90 डिग्री कोण पर आधारित रहते हैं। तो हम परिवर्तित फॉर्मूले लिखेंगे 90 डिग्री के आधार पर। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के रूप में इसके फॉर्मूले लिखेंगे तो होता है पहला साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। अब जो 90 माइनस थीटा होता है ये होता है हमारे पहले चतुर्थांश में। तो हम आज चतुर्थांश के बारे में सीखेंगे। चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश यानी इसमें 2 अक्ष होती हैं। एक एक्स अक्ष होता है एक, और एक होता है हमारा वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष की धन दिशा होती है और ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा होती है। ये वाई अक्ष की धन दिशा ऊपर की ओर और नीचे की ओर वाई अक्ष की ऋण दिशा होती है। यहाँ एक जहाँ पर दोनों एक दूसरे क्रॉस करती है होता है हमारा मूल बिंदु O। अब ये होता है हमारा पहला चतुर्थांश, ये होता है हमारा दूसरा चतुर्थांश, ये होता है हमारा तीसरा चतुर्थांश और ये होता है हमारा चौथा चतुर्थांश। चतुर्थांश नंबर फर्स्ट में जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं सभी कैसे होते हैं पॉजिटिव। तो इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं, मतलब 6 त्रिकोणमितीय फलन हमारे कैसे रहेंगे पॉजिटिव। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 त्रिकोणमितीय फलन कैसे रहेंगे पॉजिटिव। लेकिन जो दूसरा चतुर्थांश है इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब कैसे रहेंगे नेगेटिव, मतलब माइनस में रहेंगे। और जो तीसरा है इसमें होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब कैसे रहते हैं नेगेटिव। और जो चौथा चतुर्थांश है इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं और बाकी सब कैसे रहते हैं नेगेटिव। पहला चतुर्थांश में जो होता है यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला, जब 2 अक्ष एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो जाएगा 90। यहाँ से यहाँ तक टोटल कोण कितना हो जाएगा 180 और यहाँ से यहाँ तक का कोण भी 90। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कोण देखेंगे तो 90 90 और 90 जुड़ जाएगा तो 270। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होगा 90 और पूरा गोल कर देंगे तो ये बन जाएगा 360 डिग्री का पूरा कोण। अब यदि हम आपसे फॉर्मूला देखें तो पहले चतुर्थांश में जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है हमारा पहले चतुर्थांश में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 90 माइनस थीटा
और 360 प्लस थीटा, 90 माइनस मतलब 90 से कम कर रहा है तो पहले चतुर्थांश में रहेंगे, और 360 प्लस मतलब पहले से यहाँ चौथे से इसमें आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा। तो कौन सा चतुर्थांश में दो फॉर्मूला लगेंगे, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, कौन सा चतुर्थांश में लगेंगे, पहले में। फिर इसके बाद दूसरे में आते हैं तो 90 प्लस, तो 90 प्लस किया तो कौन से में आ गए, दूसरे में, और 180 यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, 180 है, तो 180 माइनस मतलब कौन से चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। फिर इसके बाद तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, 180, तो 180 में जैसे जोड़ेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, तीसरे में, तो फॉर्मूला बन जाएगा 180 प्लस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, 270, तो 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा, कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा, तो तीसरे के फॉर्मूले के लिए हो जाएंगे। फिर इसके बाद चौथे में जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का कोण है 270, तो 270 प्लस, 270 प्लस थीटा करेंगे तो ये चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद में 360 माइनस, तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, कौन सा चतुर्थांश है हमारा, चौथा चतुर्थांश। और एक बात और याद रखना है आपको कि 180 व 360 की स्थिति में थीटा चेंज नहीं होता है। मतलब क्या है कि 180 और 360 में यदि साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस। जैसे कि हम आपसे बोले साइन 180 माइनस थीटा, तो इसका साइन 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा चतुर्थांश है, 180 माइनस थीटा, कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा, और दूसरे में साइन होता है तो इसका आंसर आएगा प्लस का। लेकिन 180 में थीटा नहीं बदलता तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। और यदि हम आपसे बोल रहे हैं कि साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है हमारा, चतुर्थांश नंबर 270 माइनस थीटा तीसरा चतुर्थांश है। क्या तीसरे चतुर्थांश में कहीं साइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसमें tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा माइनस में। लेकिन 270 में थीटा बदल जाता है तो साइन किसमें बदल जाएगा, कॉस में, तो साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। फिर इसके बाद हमारे इस अध्याय में 3 सरल समीकरण है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय फलन की 3 सरल समीकरण होती हैं। सरल समीकरण नंबर फर्स्ट है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सरल समीकरण नंबर 2 है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और सर्व समीकरण नंबर 3 है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये हमारे 3 सरल समीकरण हैं, इनको हम ज्यामिति विधि या पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करते हैं। इसके अलावा फिर समकोण त्रिभुज पर आधारित कुछ फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज मतलब दो जब अक्ष एक दूसरे पर लंबवत होती हैं तो वहां पर समकोण की स्थिति बनती है। तो ये एक दूसरे पर लंब है, 90 डिग्री कोण बनेगा, तो ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के सामने यानी 90 के सामने की वजह क्या कहलाती है, हमारी कर्ण कहलाती है। और जो न्यून कोण की स्थिति में हमारे लंब और आधार बदल जाते हैं। यदि यहाँ पर हम न्यून कोण बनाएंगे तो इसके सामने की वजह क्या हो जाएगी, हमारी लंब, और ये हो जाएगा हमारा आधार बेस। नाम दे देंगे ABC। अब इस त्रिभुज के आधार पर हमारे कुछ और फॉर्मूले निकालते हैं, जैसे कि हम साइन का मान निकालें। तो इसके लिए बहुत ही मजेदार ट्रिक है, उस ट्रिक के साथ हम उनके आंसर निकालेंगे। तो हमारी ट्रिक है लाल बटा कक्का। इस ट्रिक से हम 6 त्रिकोणमितीय फलनों के मान निकाल सकते हैं। तो जैसे कि ये L है, ये दर्शाता है साइन, ये A है, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, और नीचे ये वाला है, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है कॉट। अब यदि हम आपसे बोले साइन, तो कोण कितना बनना है, थीटा, तो साइन थीटा बराबर L बटा K, L मतलब लंब बटा कर्ण। फिर इसके बाद कॉस देखें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। फिर इसके बाद में देखें टेन, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, L बटा A मतलब लंब बटा आधार।
अब लंब, लंब क्या है हमारा BC, आधार क्या है हमारा, कर्ण क्या है AC। इसी प्रकार आधार क्या है हमारा AB और कर्ण क्या है हमारा AC, और लंब क्या है हमारा BC और आधार क्या है हमारा AB। इसी प्रकार इन तीनों की मान भी आप निकाल सकते हैं। कॉसेक का निकालेंगे तो कर्ण बटा लंब, और इसके बाद सेक का निकालेंगे तो कर्ण बटा आधार, और क्वाड का निकालेंगे तो आधार बटा लंब। अब इसी के आधार पर हमें तीनों सरल समीकरणों को सिद्ध करेंगे। तो कैसे सिद्ध करते हैं, तो इस समकोण त्रिभुज में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय या ज्यामिति प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर, लंब हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर, और आधार हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर। अब यदि हम इसको समीकरण के नाम दे देंगे, अब हम तीनों सरल समीकरण ऐसे समीकरण से सिद्ध कर सकते हैं। यदि इस समीकरण में हम AC स्क्वायर का भाग दे देंगे दोनों साइड, तो हमारी सरल समीकरण नंबर फर्स्ट सिद्ध हो जाएगी। तो लिख देंगे समीकरण एक में दोनों तरफ AC स्क्वायर का भाग देने पर, तो दोनों तरफ AC स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, बराबर में इसे लिख सकते हैं BC बटा AC का होल स्क्वायर और AB बटा AC का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे 1 का 1 BC बटा AC, तो BC बटा AC हमारे किसका मान है, साइन का, तो हो जाएगा साइन थीटा, इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर प्लस AB बटा AC किसका मान है, कॉस का, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। या करके इसी को कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी सरल समीकरण नंबर फर्स्ट है जो कि हमारी प्रूव्ड हो गई है। इसी प्रकार आप इसमें एक बार BC स्क्वायर का भाग देंगे, एक बार AB स्क्वायर का भाग देंगे, तो बाकी दो सरल समीकरण भी सिद्ध हो जाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप नोट्स बनाते चलें और वीडियो को अच्छे से देखते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।